ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भगतजनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज की इस पावन वीडियो में हम सब पावन तीसरे नवरात्र की कथा सुनेंगे, जिसमें हम तीसरी नवदुर्गा माँ माता चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे और उनके पावन स्वरूप के दर्शन अपने नेत्रों में समाहित करेंगे। माता चंद्रघंटा की कथा भी सुनेंगे, जिस कथा के सुनने मात्र से कथा सुनने वाले व कथा सुनाने वाले दोनों की किस्मत चमक उठती है और दोनों ही किस्मत वाले होते हैं। जो भी भक्तजन इस तीसरे नवरात्र की पावन कथा को सुनते हैं वो अपने आप में संसार में बड़े ही किस्मत वाले होते हैं। आइए सर्वप्रथम माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं। माँ चंद्रघंटा स्वर्ण से भी सुंदर स्वरूप धारण करती हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में माता रानी अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। किसी हाथ में धनुष, किसी में बाण, किसी में पुष्प और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। किसी हाथ में वज्र तो किसी हाथ में घंटी धारण करती रहती हैं। माता अपने नाम से ही सिद्ध करती हैं। माता के मुकुट पर चंद्रमा की आकृति है और हाथों में घंटा धारण किए हुए हैं। इस तरह माता का नाम चंद्रघंटा पड़ता है। माता मात्र घंटे की ध्वनि से ही अपने भक्तों के दुश्मनों को भस्म कर डालती हैं। माता चंद्रघंटा की कथा सुनने से पूर्व आइए भक्तजनों माँ नवदुर्गा को प्रणाम करते हैं। नवरात्र 9 होते हैं और इन 9 दिनों में हर एक दिन विशेष रूप से अलग अलग नवदुर्गा माँ को दिन दिए गए हैं और ये सब नवदुर्गा माँ माता पार्वती का ही एक रूप है। आइए माँ नवदुर्गा को प्रणाम करते हैं। कहिए जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ स्कंध माता, जय माँ कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि, जय माँ महागौरी, जय माँ सिद्धिदात्री। माँ नवदुर्गा आप सभी को हम सभी भक्तजनों का कोटि कोटि प्रणाम। हे माता रानी, आपकी दया पर, आपके आशीर्वाद से आज तीसरे पावन नवरात्र की यह कथा सुनने व सुनाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा को सुनने वाले आपके भक्तजन बड़े ही किस्मत वाले होते हैं। किस्मत वाले भक्तों को ही आप अपनी कथा सुनने का शुभ अवसर और सुनाने का शुभ अवसर देती हैं। धन्य हो माँ, जो आपने हमें इन पावन किस्मत वाले भक्तों में चुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भक्तजनों माँ नवदुर्गा के साथ माँ चंद्रघंटा को तीसरे नवरात्र की कथा सुनाते हैं, जिसको सुनकर माता चंद्रघंटा असीम कृपा हम सभी पर बरसाएगी। एक समय की बात है, महिषासुर नाम के दैत्य ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और उससे कहा, दैत्यराज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। उस समय महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। उसकी इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस सृष्टि में जो भी आया है उसका अंत निश्चित है। अमरता का वरदान इस पृथ्वी पर किसी को नहीं है और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तुम कोई और वरदान मांग लो। दैत्य ने ऐसा सुनने के पश्चात थोड़ा सोच विचार कर कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी भी किसी पुरुष, किसी भी देवता, असुर, जानवर किसी से ना मर सकूं।
उसने सभी जीवों के नाम लिए, परंतु जानबूझकर उसने केवल एक स्त्री का ही नाम नहीं लिया, क्योंकि वह अपने तपस्या के घमंड में, अपने बल के घमंड में इतना खो गया कि उसे लगा कि स्त्री तो कोमल होती है, वह क्या ही मुझे मारेगी जब मैं पुरुष से ही नहीं मर पाऊंगा, ना ही किसी देवता से। ऐसा वरदान मांगने के पश्चात ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहा और वह अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ महिषासुर वरदान मिलते ही तीनों लोक में त्राही त्राही मचाने लगा, यहाँ तक कि इंद्रदेव भी उससे हार गए और विपदा के मारे ब्रह्मा जी के पास गए। यहीं ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, उस दैत्य को मैंने ही वरदान दिया है, इसका जो भी तोड़ है वह विष्णु भगवान बता सकते हैं। चलिए हम विष्णु जी से मिलकर आते हैं। सभी देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए। वहीं विष्णु भगवान जी ने कहा, हे देवों, दैत्य के अत्याचारों से छुटकारा पाना है तो इसका जो भी तोड़ है वह भगवान शिव ही बता सकते हैं। अब सभी देवगण भगवान विष्णु को साथ लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने देवताओं की विपदा को सुना और उन्हें बताया, हे देवगण, आप सभी मिलकर माँ शक्ति का पूजन कीजिए। माँ शक्ति प्रसन्न होंगी और वही हमें इस दैत्य के अत्याचार से छुड़ाएंगी और संपूर्ण विश्व पर कृपा करेंगी। शिव भगवान की ऐसी बात बताने के पश्चात सभी देवताओं ने मिलकर देवी की तपस्या की। देवी की पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, देवताओं, कहो क्या मांगते हो, मैं आप सभी पर प्रसन्न हूँ। देवताओं ने अपनी सारी बात देवी को बताई। तब शक्ति रूपा देवी ने क्रोध किया और उनके अंग से एक शक्ति और उत्पन्न हुई। उस शक्ति के उत्पन्न होते ही सभी देवताओं ने उसे अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। सागर से देवी को कमल का पुष्प प्राप्त हुआ। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से देवी के हाथ को सजाया। यही अग्निदेव ने माता रानी के शरीर को शक्ति से भर दिया। पवन देव ने माता को अपना धनुष बाण दिया। इंद्रदेव ने घंटी व वज्र दिया। विश्वकर्मा ने माता को फरसा भेंट किया और तलवार भी भेंट की। कुबेर ने माता रानी को मधुपान करने को दिया। अब माता अपनी 10 भुजाओं के साथ अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई थी और महिषासुर पर क्रोधित अग्नि भरे नेत्रों से देख रही थी। यहीं देवी तैयार थी। महिषासुर का सेनापति अपनी सेना को साथ लेकर देवी से युद्ध करने को आया। चंद्रघंटा देवी ने क्रोध कर इतनी जोर से अपने घंटे की ध्वनि की कि घंटे की ध्वनि मात्र से सेनापति सहित समस्त सेना का विध्वंस हो गया। जब महिषासुर को यह पता चला कि उसकी संपूर्ण सेना सेनापति सहित समाप्त हो गई है, उसे बहुत क्रोध आया। तब स्वयं महिषासुर देवी से युद्ध करने को आया। सर्वप्रथम महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाया। भैंसे के साथ माता का शेर युद्ध करने लगा। उसके पश्चात मायावी राक्षस ने हाथी का रूप बदल लिया और युद्ध करने लगा। देवी ने तलवार के साथ हाथी की सूंड काट दी, परंतु इतने में ही दैत्य फिर अपने रूप में आ गया। देवी ने शंख और घंटा जोर जोर से बजाया और दैत्य का सिर अपने घुटनों में रखकर फरसे से काट दिया। देवता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी मुश्किल का हल मिल गया था।
सभी देव माता चंद्रघंटा की स्तुति करने लगे। शंख घंटा बजने लगा। देवी बहुत प्रसन्न हुई। चंद्रघंटा माता का पूजन देवताओं ने किया और इस पूजन से माता चंद्रघंटा ने देवताओं को रक्षा कवच प्रदान किया। महिषासुर का वध करने के कारण माता चंद्रघंटा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। भगत जनों, यह थी माता चंद्रघंटा की पावन कथा, जो तृतीय नवरात्र पर माता के भक्तजनों को अवश्य ही सुननी चाहिए। जो भी भक्तजन माता की इस तीसरे नवरात्र की कथा को सुनते हैं, उनके शत्रुओं का माता पल भर में संहार कर डालती है। उनके शत्रु कभी उन पर हावी नहीं हो सकते। माता कहती है, जो भी भक्तजन मेरे तीसरे नवरात्र के दिन मेरी चंद्रघंटा स्वरूप की कथा सुनेंगे, वह अपनी किस्मत के ताले मुझसे स्वयं ही खुलवा लेंगे। उनके शत्रुओं का मैं नाश कर दूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भगत जनों, मानो माता रानी स्वयं कह रही हैं कि इस कथा को सुनने वाले व सुनाने वाले भक्तजन अपार किस्मत वाले होते हैं। उनकी किस्मत के यदि कोई ताले लगे भी हैं, वह भी स्वयं खुल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यह थी पावन पवित्र कथा, जो तीसरे नवरात्र पर भगत जनों को अवश्य सुननी चाहिए। मैंने आप सभी को सुना दी। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग माता चंद्रघंटा की पावन कथा सुन सकें और अपनी किस्मत को चमकता हुआ पाएं, माता चंद्रघंटा की कृपा पाएं और नवरात्र के पावन अवसर पर नवरात्र के व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ माता चंद्रघंटा आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे। आप सभी हमारा परिवार हैं, अपना खूब ख्याल रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ माता चंद्रघंटा, माँ नवदुर्गा आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे। आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को सदैव खुशियों से भरे रखे। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।